हेलो दोस्तों, वेलकम टू केजी क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि पता होगा आप लोगों को, जो सेंटअप एग्ज़ाम 10वीं का अभी चल रहा है, तो उसमें आज आप लोगों का जो एग्ज़ाम था ये था मैथमेटिक्स का। तो आज हम लोग इसी के क्वेश्चन का फुल एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसमें हम 1 से लेकर के 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो जब आप 625 को इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 5 इसमें 4 आ जाएगा, तो 5 का घात कितना हो जाएगा? 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा, जो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो शांत होने के लिए 2 और 5 दोनों रहना जरूरी है। तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, और इसमें 2 5 नहीं है, मतलब 3 है, तो ये शांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा, बोला जा रहा है बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो जब आप इसको तोड़िएगा तो इसका गुणनफल आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान -3/2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 4 का, बोल रहा है जो द्विघात समीकरण इतना का एक मूल रूट 2 है तो के का मान ज्ञात करे। तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जल्दीबाजी में इसको नहीं बना पाया, शायद मिस हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो यदि बहुपद बोला जा रहा है, यदि बहुपद px² + qx + r के शून्यक अल्फ़ा इंटू बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -q/p। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, ये है कोसेक 60 + 1 बट्टे में है कोसेक 60 - 1। तो इसका आप लोग जब मान निकालिएगा तो ये आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 7 का, जो 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकर होगा। तो विवेचक या विविधकर डी को बोला जाता है। तो जब आप इसको निकालिएगा तो ये आ जाएगा -8। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 का, बोला जा रहा है 4x² + 4x + 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो जब इसका आप डी निकालिएगा तो कितना आता है? 0। तो जब डी बराबर 0 रहता है तो मूल हो जाता है वास्तविक और समान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 का, जो निम्नलिखित में कौन 3x² - 3 का एक मूल है। तो ये आप जब निकालिएगा तो इसका आएगा +-1। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा? तो देखिए, इसको जब आप गुणा कीजिएगा तो 625 और 625 का वर्गमूल आता है 25। तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, जो निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। तो जब आप 54 को अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये आएगा, इसमें 1 2 और 3 3। तो ये हो जाएगा 2 × 3 का पावर 3। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का, जो निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है। तो यहाँ से तो ये x कट जाएगा, तो ये तो समीकरण होगा नहीं रैखिक। यहाँ से ये द्विघात आ जाएगा, तो इस प्रकार से ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 का, जो निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ से x² से x² कट जाएगा, तो ये द्विघात नहीं होगा। ये तो रैखिक है, तो ये द्विघात नहीं होगा। यहाँ भी आप जब करिएगा तो ये आ जाएगा यहाँ से x², तो इस प्रकार से ये भी नहीं हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 का, इसमें बोला जा रहा है, जो समीकरण दिया गया है 4x² - 6x - 2 = 0 के मूल हो तो के बराबर क्या होगा। तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से के बड़ा या बराबर होगा -9/2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल कितना है -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 हो तो इसका जो द्विघात समीकरण आएगा ये आ जाएगा x² + 3x + 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 का,
जो इतना इतना का हल है, तो इसको जब आप चेक कीजिएगा तो ये आ जाएगा आश्रित समीकरण। तो आश्रित समीकरण का जो है अनगिनत हल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो x बराबर 9 का ग्राफ मतलब आलेख सरल रेखा है तो क्या होगा। तो ये जो x का मान 9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा y अक्ष के समांतर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 का, जो निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए d का मान बराबर होना चाहिए, मतलब समांतर सर्वांतर बराबर होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो नेक्स्ट हम जो है डिजिटल बोर्ड पे लेके आएंगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। 19 का है, जो निम्नलिखित का सर्वांतर होगा। तो इसका जब सर्वांतर आप निकालिएगा तो 2 रूट 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 का, जो यदि 5, a, b तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का मान क्या होगा। इसका जब निकालिएगा तो ये आ जाएगा 16, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 का, जो समांतर श्रेणी इतना का 8वां पद क्या होगा। तो इसका जब 8वां पद निकालिएगा तो ये आएगा जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 का, जो समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का कौन सा पद 26 होगा। तो इसका जो है 9वां पद 26 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो प्रथम 9 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो 1, 3, 5 ऐसे करके आप SN पर बैठा लीजिएगा और n का मान बैठा दीजिएगा 9, तो आप लोगों को इसका जो है योगफल आ जाएगा। तो अगर निकालने आता है तो निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 का, जो यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद Tn है तो Tn बराबर 2n + 5 हो तो T2 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ 2 बैठा दीजिएगा, तो 2 दूना 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि px का एक शून्यक 2 हो तो px का एक गुणनखंड होगा। तो x का मान ये हो जाएगा 2, x बराबर कितना हो जाएगा 2, तो x 2 को इधर लाइएगा तो -2 बराबर 0, तो x - 2 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 का, जो इतना का हल होगा। तो इसका जो हल हो जाएगा ये हो जाएगा x बराबर -2 और y बराबर 1, क्योंकि इसको दोनों को जब आप बैठाइएगा तो इधर आ जाएगा -8। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है 28 का, बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 3 के आलेख पर है। तो x बराबर 3 होगा, इसका मतलब y का मान कितना होगा 0, तो 3 और 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 का, बोला जा रहा है समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए A30 - A20 का मान होगा। तो ये आ जाएगा 50, आप लोग निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 30 का, जो 2 एक घातीय समीकरणों के आलेख संपाती हो तो रेखाएं की हलों की संख्या होगी। तो संपाती होगा, पता होगा आप लोगों को आश्रित का, और आश्रित का हल कितना होता है, तो ये होता है अनगिनत, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 31 का, जो 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 196:169 है तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो याद रखिएगा 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो संगत भुजा निकालना है तो क्षेत्रफल दिया रहे तो इसको रूट कर देना है, तो आ जाएगा आप लोगों को 14:13, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 का, जो 10² 30 का मान होगा। तो 10 30 का मान पता होगा आप लोगों को 1/√3 है, तो इसको जब आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो 1/3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 है तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो सिंपली याद रखिएगा, जब भी 2 त्रिभुज दिया रहे, मतलब 2 समरूप त्रिभुज रहे, तो उसके भुजा का अनुपात दिया रहे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो इसका स्क्वायर कर देना है। और जब 2 समरूप का त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहे, क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, उसकी भुजा का अनुपात पूछे तो क्षेत्रफल का रूट कर दीजिएगा। तो इसका भी स्क्वायर करना है, तो 4 का 16 और 9 का 81, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 34 का है, जो 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 दिया गया है तो इसकी संगत ऊंचाई। तो
तो सेम भुजा वाला ही इसका भी रूल है। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर है। तो यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है तो जस्ट इसको रूट कर देंगे तो 4:5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो सेक स्क्वायर 45 प्लस कोसेक स्क्वायर 45, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, दिया गया है जो त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड में पी क्यू बट्टा एक्स वाई और पी आर बट्टा एक्स जेड हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। तो समरूप होगा कब, देखिए ये भुजा इसके अनुपात है और इस भुजा का इस अनुपात के बराबर होगा, तो ये कोण के बराबर होगा तब जाके ये त्रिभुज समरूप होगा। तो P जो बराबर हो जाएगा x का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो दो समरूप त्रिभुज पी क्यू आर में परिमाप 36 और 24 है, यदि इसका पी क्यू बराबर 10 हो तो ए बी बराबर क्या होगा। तो यहाँ मेरे हिसाब से जो है ये 20 के करीब आएगा, लेकिन आप लोग इसका जवाब जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 38 का, जो बोला जा रहा है त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, इसमें ए बराबर 47 आर बराबर 73, तो बी का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग जब आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ा समय लग जाएगा, इसीलिए मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूँ इसमें। अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम लाएंगे इसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ लाएंगे। अगला क्वेश्चन है 39 का, बोला जा रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यदि 2AB बराबर पी क्यू हो, बी सी बराबर 7, तो क्यू आर का मान ज्ञात करें। तो इसका भी जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसे भी मैं नहीं बना पाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 का, बोला जा रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब बी सी पर, यदि ए डी बराबर बी डी बराबर 8, बी सी बराबर 23, तो ए सी का मान ज्ञात करें। तो इसको मैंने नहीं बनाया हूँ। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस कोट स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 42 का है जो किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसकी वृत्त की त्रिज्या आ जाएगा 2.8। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 43 का, जो दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 120 है और उसकी परिधियों का अंतर 20 है, तो त्रिज्याओं का योग आएगा। तो ये आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 44 का, जो ये बिंदु दिया गया है इसके बीच की दूरी 5 है तो P का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो P का मान आ जाएगा 4। अगर आप लोगों को निकालना आता है तो निकाल लीजिएगा, नहीं तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:49 है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात। तो वृत्त में भी सेम त्रिभुज वाला होता है, जब क्षेत्रफल दिया रहे भुजा का अनुपात पूछे तो इसको रूट कर देना है, जब भुजा का दिया रहे क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो उसको स्क्वायर कर देना है। तो 25 का रूट आ जाएगा 5 और 49 का 7। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 12 सेंटीमीटर लंब खींचा जाता है तो वो वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई ज्ञात करें। तो इस प्रकार से आप चित्र बनाइएगा और निकालिएगा तो ये आ जाएगा आप लोगों को 13 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये है 47 का, जो दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 15:7 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात। तो सेम त्रिज्या दिया रहे क्षेत्रफल निकालना है तो इसको क्या करेंगे स्क्वायर। तो 15 का होता है स्क्वायर 225 और 7 का हो जाता है 49। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48 का, तो इसका जो है चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसमें त्रिज्या निकालिएगा तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटाना है, तो 25 में से 4 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 25 में से 4 चौके 16 घटाना है तो रूट का 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49 का, जो साइन स्क्वायर 90 माइनस कोस स्क्वायर 0 का मान क्या होगा। तो जब इसका मान आप लोगों को पता होगा तो बैठाइएगा तो ये आ जाएगा 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 50 का है, जो त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है जिसमें कोण पी आर एस 120 है तो कोण पी क्यू आर 60 तो कोण क्यू पी आर। तो याद रखिएगा सिंपली जो बाह्य वाला कोण जो होता है ये अंतर वाला सामने वाला अंतः वाला योग के बराबर होता है। तो ये 120 है, इसमें से एक 60 दिया गया था तो एक ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये है 51 का। इसमें भी सेम इस प्रकार से चित्र बना लीजिएगा। तो इसमें बोला जा रहा है पी ओ क्यू बराबर 120। तो ये वाला 120 होता है, तो ये 90 ऑटोमेटिक होता है, ये भी 90 होता है, क्योंकि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होता है। तो ये 90 ये 90 तो कितना आ जाएगा 180, और यहाँ पे था 120, 120 जोड़ दीजिएगा तो 300 ऐसे ही आ जाता है। तो इधर वाला का बच जाएगा 60। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 52 का, जो साइन 90 इंटू कोस 60 इंटू कोसेक 30। तो इसका मान कितना आएगा? तो इसका मान आ जाएगा आप लोगों को बी 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दिया जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त का क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ये आ जाएगा के अनुपात 1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 5:7 है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो सेम स्क्वायर कर देना है, तो 25:49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 55 का, जो 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर ए। तो 7 कॉमन लीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होता है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, यहाँ से आ जाएगा 7, तो 7 गुने 1 बराबर 7। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 56 का हो जाएगा, 2 पाई को बढ़ा के 4 पाई कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? तो 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 57 का, जो किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं इतना इतना है तो इसके केंद्रक का निर्देशांक होगा। तो ये आ जाएगा 3,0। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो कोस थीटा बराबर क्या होता है? तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बिंदु 1,2 जो है किस पाद में है? तो ये प्रथम पाद में हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 60 का, जो यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक इतना दिया गया है, मध्य बिंदु इतना हो तो दूसरे छोर का निर्देशांक ज्ञात करें। तो ये आ जाएगा -2,2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री, तो साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, इसका मान क्या होगा? तो 1/2 आ जाएगा। निकाल के देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 62 का, बोला जा रहा है द्विघात बहुपद जो है ये x-1 से भाग देने पर px/gx का घात कितना आएगा? तो जब आप इसको भाग दीजिएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 63 का, जो मूल बिंदु इतना हो तो p के निर्देशांक इतना है तो इसके बीच दूरी, तो दूरी निकालिएगा तो आप आ जाएगा 17। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 64 का, जो इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगा? तो ये आप निकालिएगा तो 8 इकाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो इतना का संरेख हो तो संरेख हो तो आप लोग इसको त्रिभुज के क्षेत्रफल बैठा दीजिएगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना है 0। तो देखिएगा क्या रिलेशन आता है, तो इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो 4, y ऐसे वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है और त्रिज्या 5 है, तो y का मान क्या होगा? तो ये आप जब निकालिएगा तो +-3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 69 का, जो किसी एक घन की विकर्ण 6√3 है तो इसका प्रत्येक किनारा, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 70 का, जो एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका प्रत्येक किनारा क्या होगा? तो ये आप जब निकालिएगा तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो बेलन का आयतन क्या होता है? तो पता होगा बेलन का आयतन क्या होता है, ये होता है πr²h। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शंकु का पूछा जाता तो 1/3 πr²h। अगला क्वेश्चन है, जो दो गोले के आयतनों का अनुपात इतना है तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसको भुजा निकाल के स्क्वायर कर देना है, तो 9:25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 73 का, जो एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr² है और इसकी ऊंचाई h है तो उसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये आ जाएगा 2πrh। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो cos 4a × 10 + 1 + tan² a का मान आएगा,
तो इसको जब तोड़िएगा तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जब मैं एक्सप्लेन करके बनाऊंगा तो कम से कम 1.5-2 घंटे का समय चाहिए, तो इसीलिए मैं इसमें सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसको हम डिजिटल बोर्ड पे लेके आएंगे और एक्सप्लेन इसको अच्छे तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो किसी गोले के आयतन और उसकी त्रिज्या के एक अर्धगोले का आयतन का अनुपात होगा, तो ये आप लोग निकालिएगा तो 2:1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर जो है x सेंटीमीटर शंकु वाले कितना ढाला जा सकता है, तो ये 4x हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो 10 5 × 10 30 × 10 410 × 85 इसका मान क्या होगा, तो यह जब निकालिएगा तो मेरे हिसाब से 4/√3 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो यदि sin 3x × 45 × cos 45 प्लस cos 60 तो x का मान क्या होगा, तो ये आ जाएगा 30, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 का, जो sin थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 3 हो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान होगा, तो ये हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 80 का, जो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर x तो इतना बराबर y हो तो x × y का मान क्या होगा, तो ये आ जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 81 का, बोला जा रहा है जो कोट 60 का मान क्या होगा, तो ये तो आप लोगों को याद किए ही होंगे, तो 1/√3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 82 का है, जो a + b = 90 हो तो सेक a बराबर होता है, तो ये हो जाएगा कोसेक b, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो sin थीटा बराबर 3/5 तो tan थीटा का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3/4, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जी यदि 13 sin थीटा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो ये आप लोग जब निकालिएगा तो ये आ जाएगा -1, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 का है, इसको जब आप लोग ज्ञात कीजिएगा तो ये आ जाएगा आप लोगों को 1, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 86 का, इसको जब आप लोग निकालिएगा तो ये आ जाएगा आप लोगों को 20√3, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप लोग 87 का निकालिएगा तो इसका जो निकल के आता है ये आ जाता है 15√3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैं अपने लिए थोड़ा हिंट्स दिया हूँ, मतलब बनाया हूँ, उस टाइम में बना के देखा, जब मैं आ गया तो छोड़ दिया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 88 का, इसको जब आप लोग निकालिएगा तो ये आप लोगों को आ जाएगा कोस ए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 89 का जब ज्ञात कीजिएगा तो ये आ जाएगा आप लोगों को 1, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 90 का, 90 का आप लोग ज्ञात कीजिएगा तो ये आ जाएगा 25 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 2 थीटा बराबर π/2 तो tan थीटा का मान, तो यहाँ थीटा का मान पाई का मान जो है 180 होता है, तो ये आप लोग जब बैठाइएगा तो इसका जो मान निकल के आता है ये आता है 1, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है 92 का, जब इसका आप लोग मान निकालिएगा तो इसका जो मान निकल के आता है ये आता है 1, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 का जब मान निकालिएगा तो ये आ जाता है 1/6, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 94 को बोला जा रहा है एक पासे की फेंक में 5 या 6 आने की प्रायिकता, तो इसको जब ज्ञात कीजिएगा तो 1/3 आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 95 का बोला जा रहा है जो एक पासे को फेंकने पर 4 नहीं आने की प्रायिकता होगा, तो ये हो जाएगा 5/6, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 96 का, जो 3 सिक्के को उछालने पर संभव परिणामों की संख्या होगी, तो ये टोटल हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 का क्वेश्चन है, जो एक पासे की एक फेंक में जो है 2 और 5 के बीच आने वाली संख्या प्राप्त हो, तो इसका जो प्रायिकता आ जाएगा 1/2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98 का, जो इतना इतना का बहुलक क्या होगा, तो बहुलक पता होगा सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक हो जाता है, तो 3 इसमें ज़्यादा बार आया है तो 3 बहुलक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माध्यिका बराबर होता है n × n + 1/2,
या इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट विषम संख्या है तो डायरेक्ट निकालना है n+1/2। तो 5 है तो 5 + 1/2 3वां पद, तीसरा आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 100 का। बोला जा रहा है इतना इतना का माध्य 6 हो तो x और y में संबंध ज्ञात करें। तो इसका जब माध्य निकालिएगा तो इसमें जो संबंध आ जाता है ये x + y = 6। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चूंकि आज के इस क्वेश्चन में जो है पूरे 100 क्वेश्चन था, तो मैथ के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो इसीलिए मैं एक्सप्लेन करके नहीं लाया हूँ। क्योंकि 100 क्वेश्चन है, अगर 1 मिनट का भी आप समय देते हैं तो कम से कम 1 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। तो मैंने सोचा आप लोगों को कम टाइम में आप लोगों को आंसर बता दूं। अगर आप लोग इसका एक्सप्लेन वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे इसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।